फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर SIR एडमिशन फॉर्म फिलिंग को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिनमें जो है कई सारे डाउट्स पूछे गए हैं। तो आज उन डाउट्स को आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। मैक्सिमम जितना हो सके उतना कवर किया हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मिस मत करना, शायद आपको भी इसका डाउट हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि 2002 में जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कॉलम 2 और 3 में कैसे भरना है, क्या उसे सही तरीके से भरना है या फिर जो 2002 की लिस्ट में है उस तरह से भरना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि जब भी आप इन्विटेशन फॉर्म भरेंगे, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में हो या आपके पेरेंट्स का हो या ग्रैंड पेरेंट्स का हो, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं कॉलम 2 या कॉलम 3 में, इस कॉलम में और इस कॉलम में, तो आपको 2002 की लिस्ट ही सामने रखनी है और उसमें जिस तरह से आपके नाम की या आपके पेरेंट्स के नाम की या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग है, उसी तरह से वहां पर जो है आप लिखें। अगर नाम गलत है तो गलत ही एंटर करें। ये नहीं कि आपने अभी सही करवाया है, अब फिलहाल 2025 की लिस्ट में आपने अपना नाम सही करवाया है तो ऐसा लिखें, ऐसा नहीं है। जो 2002 के वोटर लिस्ट में है उसी तरह की स्पेलिंग आनी चाहिए। आई होप कि मैं आपका डाउट क्लियर किया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या करें। देखिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है, मैक्सिमम लोगों ने किया है। 2002 में अगर आपका भी नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप ये जो लास्ट कॉलम है, चौथा कॉलम, जहां से आपका डेट ऑफ बर्थ शुरू होता है, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर वो शुरू होता है, उसी कॉलम को, उसी बॉक्स को आपको भरना है और ऊपर के 2 बॉक्सेस को आपको एम्प्टी छोड़ देना है। अगर किसी का भी नाम नहीं है तो हमारे नाम के सामने हमारा सरनेम था, मगर अब हमने जो है सरनेम निकाल दिया है, तो इन्विटेशन फॉर्म में कैसे एंटर करना है। देखिए, आपका सरनेम हो या कोई भी हो, जिस तरह से 2002 की वोटर लिस्ट में डिटेल्स हैं उसी तरह भरें। तो फ्रेंड्स, सरनेम बहुत सारे लोगों का है जो 2002 की लिस्ट में था, मगर अब उन्होंने सरनेम को कैंसिल किया है, तो उनको चाहिए कि अगर उनका 2002 में नाम है तो सरनेम लगाकर ही लिखें पार्ट 2 और पार्ट 3 में, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जो जनरल डिटेल्स हैं उसमें जो है, अगर आपका सरनेम नहीं है अभी 2025 की लिस्ट में, तो आप उसी तरह का डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। हमें जो फिजिकल कॉपी दी गई थी, यानी जो इन्विटेशन फॉर्म दिया गया था, वो बहुत जो है मिस्टेक्स हुए हैं उसमें। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है, तो हम क्या ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फिलअप करने से पहले एक मरतबा ज़ेरॉक्स करवाकर उसमें डिटेल्स भरें, उसके बाद कंफर्म होने के बाद ओरिजिनल फॉर्म भरें। कई सारे लोगों ने गलती की है। अब देखिए, आपको तो दूसरा फॉर्म नहीं मिलने वाला, कतई नहीं मिलने वाला। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके वोटर आईडी को आपका फ़ोन नंबर लिंक होना ज़रूरी है, OTP के थ्रू जाना पड़ता है ऑनलाइन में, और साथ में आपका जो आधार कार्ड है उसका डिटेल्स और आपका जो वोटर आईडी डिटेल्स है वो मैच हो, तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये 2 कंडीशंस हैं। एक, वोटर आईडी को फ़ोन नंबर लिंक रहना ज़रूरी है। दूसरा, वोटर के डिटेल्स यानी वोटर आईडी के डिटेल्स और साथ में आपके आधार कार्ड के डिटेल्स एक ही होना चाहिए, वरना जो है आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने पूछा है कि सर पार्ट नंबर कैसे मालूम करना है। देखिए, वोटर ई से वेबसाइट पे जाकर आप पार्ट नंबर मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करना है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब जाकर जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, हाउ टू फाइंड और हाउ टू सर्च पार्ट नंबर बाय खान जहीर सर। अगर इस तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसी तरह से जो है आप अपना पार्ट नंबर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आता है कि सर जो तरीका आपने बताया है 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का, वो ओपन नहीं हो रहा है। जी हाँ, ओपन नहीं हो रहा है पिछले 2 दिनों से, सर्वर बिजी है। सर्वर फ्री होने के बाद आप जिस तरह से मैंने बताया है 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, उस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चेक करते रहिए, सर्वर फ्री हो जाएगा शायद। तो यहाँ पर कई सारे सवाल इसके रिलेटेड आए हैं कि हमने हमारे अब्बा के साथ मैपिंग करवाई है, मगर डिटेल्स क्या हम माँ का भर सकते हैं। हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैपिंग करवाई है, क्या हम हमारे अब्बा के साथ जो है डिटेल्स भर सकते हैं।
हमने जो है हमारे अम्मी के साथ मैपिंग करवाई है, क्या हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के डिटेल्स भर सकते हैं? हरगिज नहीं, ऐसी गलती मत करें। जिनके साथ आपने मैपिंग करवाई है उनका डिटेल्स 2002 की लिस्ट में जैसा है वही आप भर्ती करना है। ऐसा नहीं कि आपने अब्बा के साथ मैपिंग करवाई है और आपने अम्मी का डिटेल्स एंट्री किया है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है अगर आपने अम्मी के साथ मैपिंग करवाई है और डिटेल्स ग्रैंड पेरेंट्स के भर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जिनके साथ मैपिंग करवाई है उनका ही डिटेल्स आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं कि एपिक नंबर एंटर करना जरूरी है क्या वोटर आईडी? देखिए, मैंडेटरी तो नहीं है, वहां पर दिया गया है इफ अवेलेबल। अगर जो है वहां पर है आपके पास तो कर सकते हैं, वरना नहीं। ऐसा नहीं है कि मस्ट एंड शुड मैंडेटरी आपको एंटर करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 2002 की लिस्ट में कई सारे लोगों का वोटर आईडी नंबर अलग था, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, नहीं सिर्फ डिजिट्स थे। अगर आप आपका वोटर आईडी कार्ड देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं, डिजिट्स के साथ जो है अल्फाबेट्स भी है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पर एपिक नंबर डालना जरूरी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। रिलेशनशिप के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आपको, किस तरह से भरना है। अब कई सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर हमने रिलेशनशिप में हमारे अब्बा के साथ मैपिंग करवाई है, हमारा 2002 में नाम नहीं था, हमने अब्बा के साथ मैपिंग करवाई है, तो हम जो है संबंध है सर रिलेशन में हमारे अब्बा का नाम लिखेंगे, संबंध में जो है सॉरी यहाँ पर हेसरू में जो है अब्बा का नाम लिखेंगे, संबंध हेसरू में हमारे दादा साहब का नाम लिखेंगे, और संबंध में यहाँ पर जो है तंदे लिखेंगे। तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि ये हमारे वालिद हैं और ये हमारे दादा हैं? तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो आपको इसके बारे में हमने डिटेल्स बता दिया है। आप अपने अब्बा का नाम ही लिखें और यहाँ पर रिलेशनशिप में उनके नाम के सामने 2002 की लिस्ट में कौन सा नाम है वही लिखें। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा? तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर जो पहला बॉक्स है ऊपर, वहां पर ऑलरेडी आपका नाम प्रिंट होकर आएगा। तो रिलेशनशिप इस तरह से मालूम की जाएगी कि ये जो लिख रहे हैं ये उनके वालिद हैं, ये उनके दादा हैं, इस तरह से मालूम होगा। तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह से रिलेशनशिप और रिलेटिव नेम बताया गया है उसी तरह से एंटर करें। आपका अगर अम्मी के साथ मैपिंग हुआ है, अम्मी का नाम लिखें, अम्मी के नाम के सामने अब्बा का नाम है आपके, तो अब्बा का नाम लिखें और यहाँ पर जो है हस्बैंड दिखाएं, यानी गंडा दिखाएं। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके फॉर्म में प्रिंट होता है आपका नाम। तो बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप को लेकर जो है कन्फ्यूजन है, तो इस तरह से कन्फ्यूज ना करें और जहाँ तक हो सके जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आप इन्विटेशन फॉर्म भरें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे लोगों ने पूछा है कि एसआर के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, कहाँ से मिलेगी? फ्रेंड्स, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो शायद नहीं जानते कि हमारे इस चैनल पर कम से कम हमने 50 से 60 एसआईआर के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है मेरे चैनल पर। अब जाइए यूट्यूब पर, हमारा चैनल सर्च कीजिए, वहाँ पर जो है वीडियोस रील्स पोस्ट बोल के आता है, उसमें एक जो है जो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन रहता है, प्लेलिस्ट को आप क्लिक करें तो वहाँ पर हमारे पूरे वीडियोस आ जाएंगे। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं एस्ट्रा के रिलेटेड, जिसमें हमने हर एक जानकारी दी है मुकम्मल, वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे डाउट्स अभी पूछे गए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में तमाम डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इस दरमियान इन्विटेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है, जल्दी से भरें और अपने बीएलओ को वापस कर दें एज मच एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब केवल मत जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।